अंधेरी रातों पर सुनसान राहों पर भारत के सबसे बड़े दुश्मनों का पाकिस्तान में खात्मा हो रहा है। एक एक कर भारत के दुश्मनों का, आतंकवादियों का पाकिस्तान में कत्ल हो रहा है। और इस कत्ल के पीछे की कहानी कौन लिख रहा है? आखिरकार कौन है जो भारत के दुश्मनों को पाकिस्तान की जमीन पर घुसकर चुन चुन कर मार रहा है? और अब इस सिलसिले में भारत के सबसे बड़े दुश्मन हाफिज सईद के राइट हैंड अबू कताल को भी मौत के घाट उतार दिया गया। शनिवार की उस रात झेलम इलाके में क्या हुआ था, कैसे अबू कताल को मौत के घाट उतारा गया, और इन सब के पीछे आखिर किसका हाथ है जिसने पाकिस्तान के होश उड़ाकर रख दिए, पूरी कहानी बताएंगे। पूरी कहानी। नमस्कार, एबीसी हिंदी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आर मोहन तिवारी। भारत के मोस्ट वांटेड आतंकवादियों में से एक हैं हाफिज सईद, जो भारत का सबसे बड़ा दुश्मन है। चाहे वो पार्लियामेंट यानी कि भारत की संसद में हमले की बात हो, या 2008 में 26/11 के हमले की बात हो, या भारत में अलग अलग मौकों पर आतंक की खेती करने वाला हाफिज सईद। हाफिज सईद का एक राइट हैंड था, उसका भतीजा, जिसका नाम अबू कताल था। अबू कताल उसका असली नाम जियाउर रहमान भी था। शनिवार की रात पाकिस्तान की झेलम इलाके में अबू कताल को भी मौत के घाट उतार दिया गया। अबू कताल की हत्या कर दी गई, और हत्या करने वाला कौन था? अज्ञात हमलावर। हालांकि यह पाकिस्तान में पहली बार ऐसा नहीं हुआ है कि किसी आतंकवादी की हत्या किसी अज्ञात हमलावरों ने की हो। 2021 से यह सिलसिला शुरू है, और 2021 से लेकर 2025 तक 2 दर्जन से ज्यादा भारत के दुश्मनों का खात्मा हो चुका है। और उनमें से ही एक था अब अबू कताल, जिसका शनिवार की रात को मौत के घाट उतार कर खात्मा कर दिया गया है। पहले यह बताते हैं कि अबू कताल था कौन, भारत में अबू कताल ने क्या क्या किया, और शनिवार की रात अबू कताल का खात्मा कैसे हुआ। और इसके बाद चर्चा करेंगे उस बात पर भी जिसे लेकर पूरा पाकिस्तान इस वक्त थर्राया हुआ है। पाकिस्तान की सेना, पाकिस्तान की सरकार उस अज्ञात हमलावर की तलाश कर रही है जो पाकिस्तान में घुसकर पाकिस्तान के सामने उसके ही आतंकवादियों का खात्मा कर रहा है। पहले बताते हैं अबू कताल कौन था। अबू कताल लश्कर तैयबा का आतंकवादी था, जो भारत के मोस्ट वांटेड आतंकवादी हाफिज सईद का भतीजा था, और भतीजा ही नहीं, सिर्फ राइट हैंड भी था। भारत में होने वाले तमाम आतंकवादी हमलों में जो ऑपरेशंस थे वो अबू कताल मैनेज करता था। चाहे वो 2017 का हमला हो या 2024 का रियासी रजौरी, इन हमलों में अबू कताल का नाम आया था, और इस हमलों का मास्टरमाइंड भी अबू कताल माना जाता था। 2008 के मुंबई अटैक में भी अबू कताल का नाम शामिल था, और एनआईए की मोस्ट वांटेड की लिस्ट में भी, चार्जशीट में भी अबू कताल का नाम शामिल आया था। अबू कताल लश्कर तैयबा का वो आतंकवादी था जो भारत में आतंक की खेती करने का काम करता था। अबू कताल पीओके में बैठकर भारत में, कश्मीर में आतंकवादियों को भेजता था, और भारत में अस्थिरता पैदा करने की कोशिश करता था, मासूमों की हत्या करता था। जम्मू कश्मीर में तीर्थ यात्रियों पर जो आतंकी हमला हुआ था उसके पीछे अबू कताल ही था। इसके अलावा कई जम्मू कश्मीर में हमले हुए हैं जिसमें अबू कताल का नाम शामिल है। ये 2000 से 2005 तक जम्मू कश्मीर में रुका हुआ था, ये रिपोर्ट्स कहती हैं। और इस दौरान इसने जम्मू कश्मीर में कई लोगों को आतंकी इस खेती में शामिल किया। इसने कई आतंकी योजनाएं बनाई, और 2005 में ये वापस पाकिस्तान पहुंच गया। इसके बाद जब 2008 में भारत में मुंबई में 26/11 का हमला हुआ, सिलसिलेवार धमाके हुए, उस हमले में सबसे बड़ा मास्टरमाइंड हाफिज सईद माना गया था, और हाफिज सईद का साथ निभाने वाला कोई और नहीं, अबू कताल था। अबू कताल की लंबे समय से भारतीय सुरक्षा एजेंसियां तलाश कर रही थी। एनआईए हो या रॉ हो, अबू कताल का पीछा कर रही थी, लेकिन अबू कताल पाकिस्तान में जाकर छिपकर बैठा हुआ था। अबू कताल पाकिस्तान की सेना और पाकिस्तान की सरकार के रहमो करम पर जिंदा था। लेकिन आखिरकार शनिवार को वो रात भी आई। शनिवार को वो रात आई जिसने अबू कताल को मौत के घाट उतार दिया गया। ये पूरा हमला झेलम इलाके में हुआ है, पंजाब यूनिवर्सिटी के पास। शनिवार की रात अबू कताल अपने
सुरक्षा गार्ड के साथ, और पाकिस्तान की आर्मी भी अबू कताल के साथ थी। आर्मी के जो सुरक्षा कर्मी थे वो अबू कताल का साथ दे रहे थे, हालांकि वो वर्दी में नहीं थे। जाहिर सी बात है कि पाकिस्तान तो ये घिनौनी हरकत करता ही है। पाकिस्तान कभी खुलकर नहीं कहता कि वो आतंक के पनाहगारों को घर देता है, वो आतंक की खेती करता है। लेकिन जो रिपोर्ट्स निकलकर सामने आ रही हैं, जो खबर निकलकर सामने आ रही है, वो ये बता रही है कि अबू कताल के साथ पाकिस्तानी सेना के कुछ लोग मौजूद थे जो बिना वर्दी के थे। लेकिन अचानक बाइक में सवार होकर कुछ अज्ञात हमलावर आते हैं, जिसमें 12 से 14 राउंड की फायरिंग होती है, और अबू कताल जो भारत का सबसे बड़ा दुश्मन था उसे मौत के घाट उतार दिया गया। कहानी सिर्फ यही नहीं है, यह भी बताया गया कि जिस वक्त अबू कताल की हत्या हुई, जिस वक्त अबू कताल को मौत के घाट उतारा गया, उस वक्त अबू कताल के साथ भारत का मोस्ट वांटेड आतंकवादी हाफिज सईद भी मौजूद था। हालांकि हाफिज सईद को लेकर अलग अलग बातें निकलकर सामने आ रही हैं। कुछ रिपोर्ट्स का कहना है कि हाफिज सईद भी इस हमले में मारा गया है। लश्कर ए तैयबा का मुखिया है हाफिज सईद। कहा जा रहा है कि इस हमले में हाफिज सईद को भी गोली लगी है और घायल हो गया था वो, जिसके बाद उसकी मौत हो गई है। हालांकि अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पा रही है, दावे निकल कर आ रहे हैं हाफिज सईद को लेकर, उसकी मौत को लेकर। कुछ रिपोर्ट्स का यह भी कहना है कि हाफिज सईद घायल हो गया है, अभी मारा नहीं गया है। लेकिन यहां पर एक बात हैरान कर देने वाली है, अगर पाकिस्तानी सेना के, पाकिस्तान सरकार के रिकॉर्ड्स को देखें तो उनके मुताबिक तो हाफिज सईद पाकिस्तान की जेल में कैद था। तो अगर हाफिज सईद की इस हमले में मौत की खबर आ रही है, तो अब तक पाकिस्तान की सेना या सरकार सामने आकर यह क्यों नहीं कह रही है कि इस तरह की तमाम खबरें झूठी हैं? पाकिस्तान में हाफिज सईद तो जेल में मौजूद है, लेकिन ऐसा कोई भी दावा पाकिस्तान की तरफ से अब तक नहीं किया गया है, जो कहीं ना कहीं इस बात की ओर संकेत कर रहा है कि इस हमले में हाफिज सईद भी मौजूद था, और हो सकता है आने वाले दिनों में उसकी मौत की खबर भी सामने आ जाए। तो ये पूरा हमला शनिवार को हुआ। अब आप समझिए कि यह हमला कैसे हुआ। पाकिस्तान में ये जो हमले हो रहे हैं आतंकवादियों के खिलाफ हो रहे हैं, और खासकर उन आतंकवादियों के खिलाफ, उन आतंकी मुखियों के खिलाफ जिन्होंने भारत में तबाही मचाई थी, जिन्होंने भारत के सिर पर दर्द करके रखा था, जो भारत में आतंक को बढ़ावा दे रहे थे। अब ये पहला मौका नहीं है। 2021 से लेकर 2025 तक करीब 2 दर्जन आतंकवादियों को इसी तरह, इसी पैटर्न पर मौत के घाट उतारा गया है, जहां अज्ञात हमलावर आते हैं और इन आतंकवादियों को अपना निशाना बनाते हैं। हालांकि पाकिस्तान क्या आरोप लगाता है? पाकिस्तान यह आरोप लगाता है कि इन हमलों के पीछे भारत का हाथ है। पाकिस्तान यह कहता है कि इन हमलों के पीछे भारत की रॉ है, सुरक्षा एजेंसियां हैं जो पाकिस्तान में घुसकर आतंकवादियों का खात्मा कर रही हैं। हालांकि अब 2 यहां पर बातें निकलकर सामने आती हैं। एक ये कि पाकिस्तान ने आज तक ऐसा कोई भी सबूत पेश नहीं किया है कि इन हमलों के पीछे भारत का हाथ है, और दूसरी बात ये कि मान लेते हैं एक बात कि आतंकवादियों की मौत के पीछे भारतीय सुरक्षा एजेंसियों का हाथ है। अगर दावों को मान भी लिया जाए तो उसमें बुराई क्या है? अगर भारत पाकिस्तान में पनाह लेने वाले आतंकवादियों को मौत के घाट उतार रहा है, तो आखिर इसमें बुराई क्या है? इसमें गुरेज क्या है? पाकिस्तान को इस बात से दिक्कत क्या है अगर आतंकवादियों का खात्मा हो रहा है? दिक्कत वही है जो बात पाकिस्तान दुनिया के मंच में खुलकर नहीं बोल पाता है, स्वीकार नहीं कर पाता है कि आतंकवाद की जड़ और आतंकियों का सबसे बड़ा पनाहगार पाकिस्तान ही है। अब आप पूरा कनेक्शन समझिए। जिस वक्त पाकिस्तान में झेलम में शनिवार की रात अबू कताल का कत्ल हुआ, अबू कताल के ऊपर हमला हुआ, उस वक्त भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल क्या कर रहे थे? अजीत डोभाल उस वक्त यूएस समेत 20 देशों की जो इंटरनल सुरक्षा की वो होती फौज होती है, जो उनके मुखिया होते हैं, उनके साथ एक बैठक कर रहे थे, और बैठक में ये बात हो रही थी कि कैसे हम आतंकवादियों के खिलाफ एक मुहिम चला सकें। अब ये कनेक्शन आप जोड़ सकते हैं। देखिए, बहुत सारी बातें होती हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं जो हम दावे के साथ नहीं कह सकते हैं, लेकिन इशारों में आपको वो बात समझनी होती है। पाकिस्तान में इस वक्त वही हो रहा है। पाकिस्तान पूरी तरह से चरमरा गया है। पहले बलूचिस्तान में लिबरेशन में बीएलए का हमला होता है, बलूच लिबरेशन आर्मी हमला करती है, जिसमें पाकिस्तान के कई सैनिक मारे गए, यहां भी तबाही का मंजर होता है। इसके बाद फिर 2 दिन बाद फिदायीन हमले की खबर निकलकर सामने आती है, और अब अबू कताल का कत्ल। अब लश्कर ए तैयबा के लिए अबू कताल कितना अहमियत रखता था, यह बात आप समझिए। हाफिज सईद के बाद लश्कर ए तैयबा के लिए अबू कताल सबसे अहम आतंकवादी था।
ये पूरे ऑपरेशंस हैंडल करता था, ये पूरे मास्टरमाइंड था, ये हमलों की योजना बनाता था, किस तरह भारत में आतंकवादियों को भेजना है, किस तरह उनकी पहचान छिपानी है, कैसे उन्हें भारत में प्रवेश दिलाना है, घुसपैठ कैसे करवाना है और पूरे ऑपरेशंस को अंजाम कैसे देना है। यानी कि आतंक की पूरी कहानी पाकिस्तान में बैठकर अबू कताल लिखता था, जिसको वो भारत में अंजाम दिलाया करता था। 2017 और 2024 में जो हमले हुए थे, रियासी हमला और रजौरी हमला, उन हमलों का सबसे बड़ा मास्टरमाइंड था। जाहिर सी बात है, लश्कर ए तैयबा के इस आतंकी और हाफिज सईद के राइट हैंड की मौत के बाद यह भारत के लिए एक बड़ी सफलता है। आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई में यह एक बड़ी सफलता है, जिसके बाद जाहिर सी बात है कि भारत की सुरक्षा एजेंसियां भी चैन की सांस ले रही होंगी। लेकिन यह भी देखने वाली बात है कि आखिर इन हमलों में अब तक किस किस की मौत हुई है। मैं एक आंकड़ा बताऊंगा। हालांकि पाकिस्तान अब तक सिर्फ 2 ऐसे नाम लेता है जिसमें पाकिस्तान की सेना ने नाम का खुलासा किया है कि आखिर इस हमले में किस किस की मौत हुई है। वो सिलसिलेवार हमला जो पाकिस्तान की नींद उड़ा चुका है। मैं आपको कुछ आंकड़े दूंगा, इन आंकड़ों में बताऊंगा कि किस तरह आतंकवादियों को मौत के घाट उतारा गया है। 2023 में पीओके में मारे गए मोहम्मद रियाज उनमें से एक हैं। यह हमला भी इसी तरह हुआ था जैसे अबू कताल की मौत हुई थी। इसके अलावा सियालकोट में शाहिद लतीफ की हत्या भी की गई। ये 2 नाम हैं जो पाकिस्तान की सेना बताती है। इसके अलावा दर्जनों ऐसे कत्ल हुए हैं, लेकिन पाकिस्तान की सेना उनके नाम नहीं बताती है। इनमें मारे जाने वालों में जिनकी बात निकलकर आती है, उन आतंकियों में लश्कर आतंकी अकरम गाजी शामिल है, ख्वाजा शाहिद शामिल है, जियाउर रहमान शामिल है, हिजबुल का आतंकी ज़ुहूर इब्राहिम शामिल है और आईएसपीआर अधिकारी मेजर दानियाल भी शामिल है। यानी कि सिलसिलेवार तरीके से पाकिस्तान में ये पूरे कत्ल की कहानी रची जा रही है और एक एक कर उन आतंकियों को मौत के घाट उतारा जा रहा है जो भारत के मोस्ट वांटेड टेररिस्ट हैं। हालांकि पाकिस्तान का ये दावा और भारत की तरफ से अब तक इस पे कोई भी स्वीकृति नहीं दी गई है और जाहिर सी बात है, इस तरह की स्वीकृति निकलकर सामने आती भी नहीं है। लेकिन जिस लिहाज से 2021 से पाकिस्तान में घुसकर या दूसरे आतंकियों को उनके देश में घुसकर मारने का सिलसिला शुरू हुआ है, पाकिस्तान की सेना भी पस्त है। अब हैरान करने वाली बात देखिए ना, अगर ये एक सामान्य कातिल होते, पाकिस्तान की सेना क्या कहती है, पाकिस्तान की सरकार क्या कहती है? कहती है कि हो सकता है ये राइवलरी हो। यह भी कहा जा रहा है कि आतंकवादियों को ही दूसरे आतंकी मौत के घाट उतार रहे हों। अब पाकिस्तान ये बात खुलकर भी नहीं कह सकता है कि इन आतंक के पीछे, क्योंकि उसकी एक नाकामयाबी भी है, इन कत्लों के पीछे उसकी एक असफलता भी है। पाकिस्तान की सेना अबुल कताल के साथ चल रही थी, पाकिस्तान की सेना के जवान अबुल कताल के साथ थे, लेकिन बावजूद उसके वो अबुल कताल को नहीं बचा पाए। जाहिर सी बात है, ये जो कत्ल के हमले हुए हैं ये कोई सामान्य कातिल नहीं थे। लेकिन भारत को इससे क्या, भारत के लिए बड़ी सफलता है। वो मौत का सबसे बड़ा आतंकी खेती करने वाला अबू कताल अब चैन की नींद सो चुका है, सुपुर्दे खाक हो चुका है। और अगर ये खबर सही है कि हाफिज सईद भी मारा गया है, तो भारत के लिए इससे बड़ी सफलता फिलहाल नहीं हो सकती है। अजीत डोभाल भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं, वो लगातार भारत में आतंकवाद के खिलाफ मुहिम चला रहे हैं, आतंकियों को खत्म करने का प्लान बना रहे हैं। अब ये प्लान किस तरह पाकिस्तान के और आतंकियों का खात्मा करेगा, ये वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल पाकिस्तान की कमर टूट चुकी है। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।